भ्रष्टाचारियों में भी सबसे ज्यादा बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के नाम आएंगे। एक दो बहनों का नाम आ जाए तो अलग बात है, ज्यादातर भाइयों के नाम आएंगे, पुरुषों के नाम आएंगे। और 95 से लेकर के 99% मां बहन बेटियां दारू नहीं पीती। आप में से कोई पीती है क्या दारू? बोलो ना, तुम दारू क्यों नहीं पीती हो? बताओ। बोले भाई कोई पीने की चीज है? क्यों? तुम क्यों नहीं पीती हो? क्योंकि तुम्हारी मां नहीं पीती थी। और पुरुष बहुत बड़ी समस्या है, जिसको देखो वही ठेके पर जाना है, दिमाग खराब हो रखा है। मां बहन बेटियां बहुत दुखी इस बात से। बोले बाबा ये पूरे हिंदुस्तान से दारू भी बंद करवा दो तो उद्धार हो जाए। ये दारू भी बंद करवानी पड़ेगी। बहुत मां बहन बेटियां दुखी। दारू पिएगा पुरुष और क्या करेगा? बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, अफीम खाएगा, नशा। 95 से लेकर के 99% बहनें नशा नहीं करती हैं। 95 से लेकर के 99% बहनें चरित्रवान होती हैं। ये पुरुषों का ठिकाना नहीं होता है, इनको संभाल के रखा करो शादी के बाद भी। बड़े उद्दंड होते हैं पुरुष। हमारी बहनें बहुत शालीन होती हैं। ये इसलिए मैं कहता हूं आप अपने आप को कभी भी कम मत आको। तुम इस धरती पर स्वयं भगवती स्वरूपा हो, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती स्वरूपा हो। अपने ऊपर खूब गौरव किया करो और सुबह उठकर के ही सोचा करो मैं इस धरती पर भगवान का स्वरूप हूं। तो मुझे अपना उसी तरह से अपने जीवन में दिव्यता को रखना है, अपने घर परिवार को, अपने संस्कारों को ऐसे ही अच्छा रखना है मुझे। और अपने आप को कोई भी ऐसे किसी भी बात में कम मत माना करो। कुछ कुछ सोचती रहती है मैं सुंदर नहीं दिखती हूं, उसी से डिप्रेशन में रहती है। हाँ, तुम सुबह उठ करके सोचा करो मैं दुनिया में सबसे सुंदर हूं, ऐसे सोचा करो। बोले बाबा जी अरे सुंदरता चमड़ी से नहीं होती, सुंदरता चरित्र से होती है। जिसका चरित्र पवित्र वो धरती पर सबसे सुंदर है। अरे चमड़ी की क्या है? ये तो आजकल तो लिपापोती करके कोई भी कैसी भी कर चमड़ी कर लो, बिना मतलब चमड़ी के चक्कर में पड़े हुए हैं। चमड़ी के चक्कर में मत रखो, चरित्र अच्छा रखो। फिर जो शरीर में थोड़ा बहुत गड़बड़ी आ गई उसको ठीक कर देंगे। तो मैं कह रहा था तुम्हारे शरीर में सब कुछ है, सारा ब्रह्मांड है। देखो ये थायराइड का, फिर पहली दूसरी उंगली के नीचे आंख का पॉइंट है। यहां से ऐसे दबाने से ना आंख अच्छी हो जाती है। ये दबा लिया करो। जिनकी भी आंख कमजोर है ना, पहली दूसरी उंगली के नीचे से ये। फिर आंवले का जूस, एलोवेरा का जूस, वो बहुत कुछ बताएंगे बाकी सारी चीजें। फिर बीच की 2 उंगलियों के नीचे फेफड़े का पॉइंट है, लास्ट की उंगली के नीचे कान का, उसके नीचे हार्ट का पॉइंट है। जिनको हार्ट की दिक्कत है ना, ये पॉइंट दिख रहा है ना सबको, स्क्रीन पर बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, सामने वाले यहां से देख लो। ये लास्ट की उंगली के ऊपर यहाँ 2 उंगलियों के बीच में गैप है ना, यहाँ ये पॉइंट है। ये ऊपर कान का, उसके नीचे हार्ट का है, उसके नीचे शुगर का है। आजकल तो गरीब लोगों को भी शुगर होने लग गई, पहले अमीर लोगों को होती थी। मैं जिस गांव में पैदा हुआ एक भी आदमी को शुगर नहीं थी, अभी गांव में शुगर होगी, लोगों को ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी होगी। आज अभी मैं अपने छवि भैया के घर में जो सेवा करते हैं ना, जो घर में उस सेवा करने वाली बहन की मां को शुगर हो रखा। पर बाबा जी मुझे शुगर हो गया। गरीब आदमियों को शुगर होने लग गया है। क्यों? एक तो आहार बहुत गलत हो गया। हाँ, ये यूरिया डीएपी का सब खाना खा खा कर सबके शरीर में यूरिया घुस गया। हाँ, ये डायबिटीज के लिए पॉइंट है, हथेली के बीच में किडनी के लिए पॉइंट है। यूरिन इन्फेक्शन माताओं बहनों को बहुत होता है, और यूरिन पर कंट्रोल नहीं होता बहुतों को, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम रहती है। तो यूरिन लीकेज के लिए भी है। पेशाब की कोई भी दिक्कत है, कपालभाति करो, यहां से थोड़ा दबा दो और लास्ट वाली अंगुली यहां से। फिर माताओं बहनों को पीरियड की कोई भी दिक्कत है तो ये चूड़ियां क्यों पहनते हैं? चूड़ियां पहनना कमजोरी की निशानी नहीं है, एक तो श्रृंगार है और दूसरा ये उपचार है। श्रृंगार से ज्यादा ये उपचार है। यहां से ऐसे ऐसे, ये बहुत अच्छा है। यहां से ऐसे थोड़ा दबा लेना। जिनको भी पीरियड की कोई भी दिक्कत होगी ना, यहां से दुखेगा थोड़ा, ये बहुत अच्छा है। ये ऐसे ही तेल लगा के ऐसे मसल भी सकते हैं। या फिर बवासीर का भी पॉइंट है, किसी को बवासीर होती है तो बहुत दिक्कत होती है, यह पॉइंट है ऐसे। फिर कमर दर्द का पॉइंट है, पहले उंगली के पीछे से, यहां दबाने से कमर दर्द अच्छा हो जाता है, पहले उंगली के पीछे से। ये माताओं बहनों से रिलेटेड सारी बात बताएंगे आपको। फिर
अब पहले उंगली के पीछे हड्डी है ना, इस हड्डी के ऊपर ऐसे दबाते हैं। जिसको भी कमर में दर्द होता है ना, इसमें ऐसे दबाते बहुत। आपको तो नहीं होता किसी को? ज्यादा थक जाएंगे तो भी हो जाता है, पीरियड के दौरान तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो पहले उंगली के पीछे यहां से दबा लेते हैं, यहां से। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट है। सिर में दर्द होता है तो यहां भी ये 2 पॉइंट ऐसे यहां लगा के ऐसे तेल ऐसे दबा देते हैं, ऐसे ऐसे। फिर पीछे भी एक पॉइंट है, इसको दबा देते हैं। ऐसे पॉइंट है। किसी को कब्ज रहता है तो थोड़ी को ऐसे दबा देते हैं, थोड़ी को, इससे कब्ज दूर हो जाता है। हाँ, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। फिर यहां से सिर दर्द अच्छा हो जाता है अंगूठे के ऊपर से ऐसे। और ये देखो, अंगूठे के मूल में इधर दबाते हैं ना, अंगूठे के नीचे, अंगूठे के एकदम रूट में ना ऐसे, यहां से सिर दर्द, और इधर से कमर दर्द, इधर सिर दर्द, इधर कमर दर्द। और किसी को टॉन्सिल हो तो हाथ, या माताएं बहनें पहले तो जानती थी, तेल लगा के यहां से ऐसे 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 रगड़ देती थी। इससे बच्चों के टॉन्सिल और गला खराबी नहीं होती। और जोर से ताली बजाना 2 मिनट, तो सारा एक्यूप्रेशर हो जाता है। जोर से ताली बजाना, ऐसे नहीं, रुको रुको, ऐसे तरीके से बजाते हैं। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो, और तुम करुणा के सागर। सब गाएंगे, हाथ उठा करके ताली जोर से बजाएंगे। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो, और तुम करुणा के सागर हो। करुणा निधि से करुणा रस की, करुणा निधि से करुणा रस की, एक बूंद हमें एक बार मिले, एक बूंद हमें एक बार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। माना मंदिर में दातार मिले, माना मंदिर में दातार मिले। सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। तो 2 मिनट ऐसे जोर से कीर्तन कर लिया करो। 2 मिनट ऐसे जोर से ताली बजाने से ही ना सारी बीमारियां दूर होती है। हमारे बंगाल में और पूर्वांचल में तो मैंने देखा, बहनें शंख भी बजाती है, रोज पूजा करती है, तो उससे प्राणायाम हो जाता है। शंख बजा लिया करो। आप पहले मैं योग बताता हूं, फिर तुम्हें आगे कैसे अपने आप को स्वस्थ और सुंदर रखें। 3 चीजें सबको चाहिए, स्वास्थ्य, सुंदरता और सुखी। सब स्वस्थ, सुंदर और सुखी होना चाहते हैं। तो पैर सामने खोल लो। सबको स्वस्थ भी बनाएंगे, सबको सुंदर भी बनाएंगे,
और सबको सुखी भी बनाने का मंत्र बताएंगे। सामने पैर खोल लो। ज्यादातर बहनों को पेट की दिक्कत रहती है, किसी को गैस, किसी को एसिडिटी, किसी को कब्ज, किसी को यूट्रस में फैवस, ओवरी में सिस्ट, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो पहले तो क्या करती थी, पहले तो सब माताएं बहनें चक्की पीसती थी। अब चक्की तो हो गई खत्म, तो खाली चक्की घुमाओ। चलो ये ऐसे आगे पीछे जाओ, रोज 5 मिनट ये चक्की सबको घुमाना है। फिर तुम्हारा पेट किसी का मोटा नहीं रहेगा, किसी को पेट की दिक्कत नहीं होगी, माहवारी की दिक्कत नहीं होगी। इसमें यूट्रस, ओवरी का पूरा व्यायाम हो जाता है, पेट का, पीठ का भी व्यायाम हो जाता है। ज्यादा पीठ में दर्द हो, कमर में दर्द हो तो आगे मत झुकना, कोहनियां सीधी रखो बहनों, कोहनी मोड़नी नहीं है, कोहनी सीधी आगे भी और पीछे भी। अब इसको जो थोड़ी तगड़ी वाली है ना, हिम्मत वाली, जरा फास्ट कर लो। देखो ऐसे ऐसे पूरा चक्कर लगाओ, ऐसे पसीना आ जाएगा 5 मिनट में। तो एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से ऐसे। आज ही 100-200 ग्राम तो कम होके जाओगी। ऐसे जो मोटी मोटी है वो कम हो जाएंगी, और जो पतली पतली है वो मजबूत हो जाएंगी। कोहनियां सीधी, ये बेटियों के लिए बहुत जरूरी व्यायाम है। इसको बोलते हैं चक्की आसन। क्या बोलते हैं? चक्की आसन। ये चक्की आसन। फिर एक ऐसे दोनों पैर खोल लो। इधर से भी तो बहुत मोटी मोटी हो गई है, देखो कमर इतनी पतली होनी चाहिए। कितनी? देखो साइड से बताओ, माप के इतनी सी। तुम्हारी भी इतनी कमर है, किसी किसी को तो कमरा हो रखे, मोटी होगी। तो देखो पतली कैसे होना, ऐसे देखो, ये ऐसे, ये और ऐसे करो, क्रॉस करके। पैर खोलो सामने से, 2-2.5 फीट पैर ऐसे पूरा खोलो, ऐसे। सब बहुत स्मार्ट दिखेंगी फिर। हाँ, अरे बाबा जी अब तो हम दादी हो गई हैं। जब दादी मोटी हो जाती है ना, तो पोती भी दूर भागती है, क्या बवाल आ गया। देखो पतली हो जाओ, फिर तुम्हारी दादी भी कहेगी, तुम्हारी जो पोती है ना वो कहेगी हमारी दादी तो बड़ी स्मार्ट है। तो स्मार्ट दादी बनना है आपको, मोटी दादी नहीं। कितनी बार करना है इसे? 50-100 बार कर लेना। जो 100 बार ऐसे कर लेंगे ना, तो फिर ऐसी हो जाएंगी जैसे अभी नई नई शादी होके आई है। हाँ, आप शादी से पहले तो मैंने देखिया, बेटे हो या बेटियां हो वजन घटा लेते हैं, बाद में कंपटीशन में शुरू होता है बढ़ना। आजकल हो रहा है बहुत। थोड़ा बटरफ्लाई कर लो ये। तो ये 2 आसन तो बैठ के, किसके लिए करना? फिटनेस। सबको फिटनेस चाहिए है ना, तो सबको 2 तो बैठ के करना। ये किसके लिए? वेट कम करने के लिए, ठीक है। 2 बैठ के, 5 खड़े होके, फिर 2 उल्टे लेट के, फिर 3 सीधे लेट के। 12 अभ्यास बताएंगे। किसके लिए? ये फिटनेस के लिए, मोटापा नहीं रहेगा, पूरी बॉडी एकदम फिट रहेगी, ठीक है। और फिर बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए भी 1-2 एक्सरसाइज बता देंगे, अभी याद रखना, भूलना मत। चलो खड़ी हो जाओ, और खड़ी होकर के बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताते हैं पहले आपको। ये दोनों हाथ सिर के ऊपर। अब बहनों का सारा पैकेज चल रहा है, भूलना मत। अभी नीरा बहन बोल रही थी टाइम कम होता है बाबा जी हम लोगों के पास। टाइम कम होता है तो 10-15 मिनट तो मिल जाएगा। एक सीरियल कितनी देर आता है?
एक सीरियल खत्म कर देना, तुम्हारा सीरियल बढ़िया चलेगा। फिर अपना सीरियल खराब हो रखा, दूसरे की पिक्चर देखते अपनी पिक्चर खराब कर रखी। तो एक सीरियल देखना कम शुरू कर दो और योग, ये इससे पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है, पूरा शरीर एकदम ठीक हो जाता है। ठीक है, फिर ऐसे साइड में, इस साइड भी तो मोटी मोटी हो जाती है ना, तो उसके लिए कोहनियां सीधी, कोहनी सीधी रखो बहनों, कोहनियां मुड़े नहीं, साइड में फिर झुको ऐसे, ये ऐसे, फिर पतली कमर हो जाएगी। सबको पतली कमर चाहिए। सब बहनें बहुत सुंदर दिखना चाहती है ना, तो 100 साल तक सुंदर रहेंगी सभी। कुछ बहनें तो बहुत अच्छा करती हैं। ये बहन इधर आओ, ये सुबह भी आती है, इधर आओ। मैंने इसको देखा, ये सुबह भी सारा योग बहुत अच्छा करती है। ऐसे फिटनेस के प्रति, आओ आओ, इस बहन से करवाता हूं अब सारी एक्सरसाइज। दौड़ के आओ, दौड़ के। ये बेटियों को ऐसा लगता है क्या हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं? तुम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। तो अब सारी एक्सरसाइज इसी से करवाऊंगा और तुम है करो। तो अभी ये वाली थी ना, कितनी अच्छी है ना, देखो। मैं देखता हूं 4-5 बहनें तो सुबह जितना जितना मैं करता हूं उससे ज्यादा ही करती हूँ। आओ इधर, क्या नाम बेटा? स्मृति सिंह। अभी पढ़ती हो कि पूरा हो गया पढ़ाई? मास्टर्स कर रहे हैं। ऐसे बहुत अच्छे से करती है। इधर चित करो, साइड में पूरा झुको, ऐसे करो तुम भी। क्या नाम बताया? स्मृति। स्मृति की स्मृति रहेगी। संजय जी की बेटी है। इसके पिता तो हमारे योग शिक्षक है ना, इसलिए इसको सिखा दिया अच्छे से। ऐसे करना है सबको, ऐसे। अपने घर की छोटी बड़ी बेटियों को सबको ऐसे सिखा दो, ऐसे। छोड़ो अब, ये तो स्ट्रेचिंग हो गया ऊपर और साइड में। और अब वेट लूज करने के लिए 5 एक्सरसाइज हैं। दौड़ो, ऐसे करो, ऐसे लंबे लंबे सांस, और पूरा करना हो तो पूरे हाथ उठा दो, ऐसे ऐसे पूरा करो, करो। ऐसे ये कितनी देर करना? 1 मिनट से लेकर 2-3 मिनट कर सकते हो। एक ही अभ्यास तो सबके लिए अच्छा है ना। ऐसे ऐसे करो, करो। इससे हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरे शरीर का फैट बैलेंस होता है ना। ऐसे ठीक है। ये कितनी बार करना? ये भी 25-50 बार कर लो, तो इससे पूरी बॉडी में एनर्जी रहेगी। फिर बैठ के तो बताए थे ना, चक्की घुमाने वाला, क्रॉस करके छोड़ने वाला। अब उल्टे लेट के करेंगे। आप उल्टी लेट दो बेटा, भुजंगासन। पेट के बल लेट जाओ साहब, जैसे स्मृति लेट गई। दोनों हाथ ऐसे साइड में रखो बेटा, छोड़ी जमीन पर। जैसे स्मृति बेटी कर रही है ना, ऐसे करो। अब सामने से उठो बेटा और ऊपर देखो, ऐसे। हाँ हाँ, ऐसे ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर, यस। ऐसे थोड़ी देर रुको इस स्थिति में सब, और फिर धीरे धीरे नीचे आओ, धीरे धीरे नीचे आ जाओ। इससे कमर दर्द भी अच्छा होगा, और सामने जो पेट बढ़ा हुआ है ना, फिर वो पेट भी अच्छा हो जाएगा, और लूज होते समय फिर वो लाइनें, धारियां नहीं पड़ेंगी। सामने से उठाओ, फिर नीचे आओ धीरे धीरे। ऐसे कितनी बार करना? ऐसे 5 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। अभी तो जैसे पहले तो धीरे धीरे किया, बाद में इसको फास्ट कर सकते हैं। वेट घटाना हो, कमर में दर्द हो तो धीरे धीरे करना, कमर में दर्द नहीं है तो फिर फास्ट करना। ऐसे ऐसे। वजन ज्यादा है तो ऐसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ऐसे।
कितनी बार करना है? दोनों हाथ ऐसे ठोड़ी के नीचे लगा लो, देखो ऐसे लेट जाओ, है ना? ये तो आराम वाला है ना। बोले बाबा ऐसे तो से शाम तक लिटवा लो। ये लेटने वाला है, आराम करने वाला है। तो अभी भुजंगासन का एक अभ्यास बताया। अब दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों के हथेली नीचे की ओर, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, श्वास अंदर भर के सामने से उठेंगे। एक, उठ जाओ सामने से, उठो बेटियों, कर लो बेटियों, स्कूल वाली बेटियों, अभी सीख लो, अभी आदत पड़ जाएगी। अभी करोगी तो फिर बाद में करोगी, नहीं तो फिर आदत नहीं होती है ना, तो फिर होता नहीं है। ऐसे उठ के थोड़ी देर रुकना, फिर नीचे आना, फिर से करो। एक, ऊपर उठो, रुको थोड़ी देर इस स्थिति में, इससे कमर एकदम फर्स्ट क्लास, पैर पीछे पास में, और ऐसे रुकते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। फिर ऐसे 4-5 बार कर लो। ऐसे गए, ऐसे आ गए, फिर ऐसे गए, फिर नीचे आ गए। ऐसे कितनी बार कर सकती हो? 20-25 बार कर सकती हो। करो, चलो 10 बार करो मेरे साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऊपर देखो पूरा, 8, 9, 10 और 12। तो ये अच्छा है ना? ऐसे थोड़ी देर आराम कर लो, फिर पीछे से पैर मोड़ लो, इसे घुटने भी अच्छे हो जाते हैं, लंबे लंबे श्वास भरो तो फेफड़े भी अच्छे हो जाते हैं। रोज कर लेना। जो ऐसे करेंगी वो कभी मोटी नहीं होंगी, कमर में दर्द नहीं होगा, एकदम फिट रहेंगे। सबको हेल्थ चाहिए, फिटनेस चाहिए, अच्छे फिगर्स चाहिए। बोले बाबा अच्छे फिगर्स होने चाहिए, सुंदर दिखना है सबको। स्वस्थ और सुंदर बनने के लिए ये घुटने के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे रोज कर लिया करो, बहुत अच्छा है। सब उम्र की मां बहन बेटियां कर सकती हैं इसको। ऐसे अब पीछे से एक एक पैर को उठाएंगे, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, और एक एक पैर को पीछे से उठाएंगे। उठाओ बेटा, घुटना सीधा, फिर दूसरा पैर उठाओ, ऐसे उठाइए, एक एक पैर को उठाइए। और अब स्मृति से मैं कराऊंगा, जैसे जैसे स्मृति करे वैसे वैसे आप करना। अब सीधे लेट जाएंगे, सीधे लेट जाओ बेटा, ऐसे इधर ही पैर कर लो, कोई थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। अभी एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। एक एक पैर को ऊपर उठाओ बेटा, ऐसे, ये ऐसे उठाना है, नीचे लेके आना। इससे पैर भी हल्का होगा, कमर में दर्द भी दूर होगा। ऐसे कीजिए जैसे स्मृति बेटी कर रही है, करो सब। एक एक पैर को ऊपर उठाओ, नीचे लेके आओ। ये थाई के लिए, बटक्स के लिए, हिप्स के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बार मैं आपके लिए ताली बजा देता हूं। आप तो बहुत अच्छी योगिनी बहन हो। तो रोज एक एक पैर को उठाना, नीचे लाना। कमर में दर्द नहीं है तो दोनों पैर उठा सकते हो। यदि कमर में दर्द नहीं है, हार्ट आईबीपी की प्रॉब्लम नहीं है, हर्निया नहीं है, तो दोनों को उठाना बेटा। दोनों पैरों से भी ऐसे ऊपर उठाया और नीचे लेके आ गए ऐसे। ये बहनों के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए, कमर के लिए, वेट लूज करने के लिए। फिर एक एक पैर से बड़ा शून्य बना देते हैं। एक एक पैर से, दाहिने पैर से घुमाओ पहले बेटा, राइट लेग से, राइट लेग से पूरा गोलाई में पैर घूम जाता है। घुमाओ, बड़ा शून्य बनाओ। ऐसे बड़ा शून्य बनाएंगे, थाई बटक शिप्स, यही तो ज्यादा वजन बढ़ता है, कुल्ले मोटे मोटे हो जाते हैं। फिर खराब लगता है, बाबा जी मेरी थाई, मेरे बटक शिप्स बहुत बढ़ गए हैं बाबा, क्या करूं? ये करो। ये थाई बटक शिप्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है, बेटियों को भारी हो जाते हैं। बड़ा शून्य बनाते हैं ऐसे पूरी गोलाई में, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स, दोनों तरफ से घुमाते हैं। ऐसे सब मां बहन बेटियों को
ये करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाना। कितनी कितनी बार? 25 25 50 50 बार। ये 100 साल तक कोई बुढ़ी नहीं होगी। हाँ, और जो बुढ़िया भी करेगी तो गुड़िया जैसी हो जाएगी वापस। तो नेक्स्ट, साइकिलिंग, लेट करके ऐसे साइकिलिंग करना, लेटे लेटे। बहुत अच्छा कर रहे हैं। साइकिलिंग करो 10-10 बार, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, ऐसे पूरा पैर पूरा मोड़ना, पूरा उठाना, पूरा सीधा करना, ऐसे बड़ा शून्य बनाते हैं ऐसे। और दोनों पैरों को मिला करके करे तो और अच्छा है। यस, ये ऐसे पूरा सीधा करो, नीचे पूरा सीधा करके फिर मोड़ा करो। यस, ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, समझ में आ गया? ऐसे, ये बहुत जरूरी है।